सीरियल परिणीति में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां परी और नीति का हुआ आमना सामना। परी को सामने देख नीति हुई शॉक। बटन दबाने के लिए बोली, हिम्मत कैसे मेरे हाथ को टच करने की? जी हाँ, सीरियल परिणीति की कहानी ने एक बार फिर लिया है चौंकाने वाला मोड़, जहां एक और आदित्य की दादी से जो रिश्ता तय करवाने वाली कनिका से मिलने पहुंचती हैं। अभी मैं अपनी असिस्टेंट से भी बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि लड़की की मदर ने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि वो होटल पहुंच गई है। अच्छा, आपसे मिले तो मेरे पास। श्योर। दादी कनिका से पूछती हैं कि आदित्य की शादी का क्या हुआ, लेकिन कनिका अपनी व्यस्तता के चलते कोई जवाब नहीं दे पाती। उसी दौरान वहां पहुंचती है नीति, जो कनिका की बिजनेस मीटिंग में बोर हो जाती है और वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर में आदित्य की दादी भी वहां से चली जाती हैं। इसके बाद आता है बड़ा ट्विस्ट, जब कनिका कहती है कि आदित्य की शादी प्रीत से नहीं बल्कि निशा से होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की हैसियत बराबर है। प्रीत एक साधारण परिवार से है और वो इस रिश्ते के लायक नहीं है। बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अब मुझे ही सब हैंडल करना पड़ेगा। एनीवेज, ये रिश्ता तो आज जैसे होने वाला है। आदित्य का रिश्ता मैंने बालवास को भेज दिया है। चौंकाने वाली बात ये है कि ये सारी बातें निशा सुन लेती है और तुरंत मन ही मन फैसला कर लेती है, अब मेरी शादी आदित्य से होकर रहेगी। दूसरी तरफ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जब परी नर्स के भेष में वहां पहुंचती है। जैसे ही वो लिफ्ट में जाती है, उसी वक्त नीति फोन पर बात करते हुए लिफ्ट रोकने के लिए हाथ आगे करती है। परी उसका हाथ हटा देती है, जिससे नीति भड़क जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे मेरे हाथ को टच करने की? जैसे ही नीति पलटती है, वो परी को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन तब तक परी लिफ्ट का बटन दबाकर दरवाजा बंद कर देती है। नीति शॉक्ड रह जाती है और सोचती है, आखिर परी यहाँ कर क्या रही है और कहाँ जा रही है? मेरे सामने थी, स्लिप के अंदर। मुझे देखना होगा कि ये कहाँ जा रही है। ये कौन से फ्लोर पे उतरती है? वेल, अब सीरियल परिणीति में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या चाहती है तू मन्नत? हे भगवान, एक और अपशगुन। लो, गठबंधन तो संभाल नहीं पा रही, शादी कैसे संभालेगी ये? यहाँ पे सिर्फ वही लोग हैं जिसका विक्रांत के साथ कोई रिश्ता है। तेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? एक ग्रह कलेश करने वाली कुड़ी मेरी बहू के गृह प्रवेश में क्या कर रही है? निकलो यहाँ से। ये भी नहीं सुना तुमने कि मॉम ने क्या कहा? उन्होंने कहा गेट आउट, गेट लॉस्ट। अब मैं इसी घर में रहूं, क्योंकि ऑफिशियली तो ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम है। तो जैसे सब रहते हैं, वैसे ही मैं भी रहूं। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां फाइनली हुई विक्रांत और मल्ला की शादी। दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। हाँ, हेलो, मैं आपको तैयार करूँ।
दादी आप पहले सुनिए। सब रेडी दादी, हम पीछे से देखिए। अरे हाँ, लेकिन गृह प्रवेश हुआ मन्नत का। जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में एक तरफ जहाँ विक्रांत और मल्ला की हो गई है शादी, और अब बारी आती है मल्ला के गृह प्रवेश की। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अरे हाँ, अनु, मैं कुछ तैयार करूँगी। दादी आप पहले सुनिए। सब रेडी दादी, हम पीछे से देखिए। अरे हाँ, तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जहां मन्नत और ऐश्वर्या दोनों सामने आ जाती हैं। नीतू मन्नत को देखकर गुस्से में आ जाती है और उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहती है। मल्ला भी मन्नत को ताने मारने लगती है। वही विक्रांत भी कह देता है, यहाँ से चली जाओ। क्या चाहती है तू मन्नत? हे भगवान, एक और अपशगुन। लो, गठबंधन तो संभाल नहीं पा रही, शादी कैसे संभालेगी ये? यहाँ पे सिर्फ वही लोग हैं जिसका विक्रांत के साथ कोई रिश्ता है। तेरा क्या रिश्ता है उसके साथ? एक ग्रह कलेश करने वाली कुड़ी मेरी बहू के गृह प्रवेश में क्या कर रही है? निकलो यहाँ से। ये भी नहीं सुना तुमने कि मॉम ने क्या कहा? उन्होंने कहा गेट आउट, गेट लॉस्ट। अब मैं इसी घर में रहूं, क्योंकि ऑफिशियली तो ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम है। तो जैसे सब रहते हैं वैसे ही मैं भी रहूं। तभी मन्नत कहती है, अब मैं और मेरी माँ श्रुति यहीं रहेंगे। और क्यों, ये सब अब ऐश्वर्या बताएगी। विक्रांत ऐश्वर्या से पूछता है, लेकिन ऐश्वर्या कुछ जवाब नहीं देती। अब मैं इसी घर में रहूं, क्योंकि ऑफिशियली तो ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम है। तो जैसे सब रहते हैं वैसे ही मैं भी रहूं। इसी दौरान मन्नत चक्कर खाकर गिरने लगती है और विक्रांत की बाहों में गिर जाती है। दोनों का एक रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। इसके बाद मन्नत अपने घर आती है और सूटकेस के साथ अपनी मां श्रुति को भी साथ लाती है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प होगा। Thank you so much for coming on my request. So, निगम फैमिली की बहू। वाओ, what a lovely family. Yeah. So, शो के लिए रेडी हो तुम? शो? नहीं, बट तुम मुझे सिर्फ अपने आउटफिट की डिजाइन सिखाने वाले हो। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया धमाकेदार मोड़, जहां कार्तिक और जिया की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। वहीं इसी सिलसिले में जिया की दोस्त ने उसके लिए ड्रेस दिखाने के लिए एक रैंप वॉक का आयोजन किया। माहौल फैशनेबल अंदाज और धमाल मस्ती से भरपूर था, जहां सभी मॉडल्स अपने अपने ड्रेस के साथ रैंप पर नजर आ रहे थे। लेकिन तभी कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट, जब होती है लक्ष्मी की ग्रैंड एंट्री।
जी हाँ, लक्ष्मी डोली में बैठकर पहुंचती है और जैसे ही वो डोली से उतरती है, वो न सिर्फ खुद जबरदस्त डांस करती है बल्कि घर वालों को भी अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर देती है। सब दंग रह जाते हैं और वहीं लक्ष्मी कार्तिक के साथ भी डांस करने लगती है। दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री देख सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन जिया के दिल में जलन की चिंगारी भड़क उठती है। ये सब देखकर जिया के मन में शक का तूफान उठने लगता है। वो सोचती है कार्तिक के पास जाकर ही क्यों डांस कर रही है लक्ष्मी, और तभी कहानी लेती है एक चौंकाने वाला यूटर्न। जब लक्ष्मी डांस करते करते अचानक गिरने लगती है, लेकिन उससे पहले कि कोई कुछ समझे, कार्तिक उसे थाम लेता है। दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट बन जाता है जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। ये सब देखकर जिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिना रुके लक्ष्मी को ताने मारती है और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देती है। अब देखना ये होगा कि इस धमाकेदार ट्विस्ट के बाद कहानी किस नए मोड़ पर जाएगी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां दर्शकों को देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, दरअसल कुसुम जी घर में माता की आरती में लीन हैं। माहौल भक्तिभाव से भरा हुआ है, लेकिन इसी बीच पीछे एक बड़ी साजिश पक रही है। दरअसल मंगल और कुसुम जी के बीच चल रही है बातचीत। सौम्या, जो वहीं मौजूद होती है, अचानक उन दोनों को इतनी गंभीरता से बात करते देख घबरा जाती है। उसे डर सताने लगता है, कहीं मंगल सब कुछ खोल ना दे, कहीं सारी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। सौम्या के चेहरे पर साफ डर और बेचैनी दिखने लगती है। वो मन ही मन प्लान सोचती है। पूजा हो रही है घर में और बेसिकली मंगल जो है वो अम्मा को अपनी शादी के बारे में, कपिल से जो उसकी शादी हो रही है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी जो कोशिश थी उसे मैंने पूरा होने का चांस ही नहीं दिया। मंगल को लगता है कि उसने कुसुम जी को चीज़ें बता दी है और उन्होंने कुसुम जी को ये भी कहा कि अगर आप मेरी शादी से खुश हैं तो आप पूजा के वक्त मुझ पर टीका लगाएंगी, लेकिन कुसुम जी ने ये सारी बातें जो है वो सुनी नहीं है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हुई है मैंने, और अब मैं आके पूजा में खड़ी होकर देख रही हूँ। मैंने अम्मा को भी सीक्रेटली जाके बोल दिया कि अरे मंगल कितना काम कर रही है पापा के लिए, आप क्यों ना आज उसके लिए टीका कर दें। तो मैंने पूरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग का सिचुएशन क्रिएट किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मंगल के शादी के बारे में अम्मा को मंगल से पता चले या आदित्य को मंगल से पता चले। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए ये शौक हो और उस वजह से वो और गुस्सा हो जाए मंगल से। तो फ़िलहाल आई थिंक मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ इस प्लान में, और वही चल रहा है पूजा में। अम्मा ने टीका लगा लिया है मंगल को, और मंगल को लगता है कि अम्मा को सब कुछ पता है और वो शादी से खुश हैं। डेली सोप है और हमें डेली सोप में एंटरटेन करते रहना है, तो ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स के बिना तो स्टोरी आगे बढ़ेगी नहीं। अगर पकड़े गए और अगर चीज़ें ऐसे रैंडमली ख़त्म हो गई तो फिर तो स्टोरी भी हम फॉरवर्ड नहीं ले पाएंगे। तो आई नो ऑडियंस के लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बिकॉज उनको इंतज़ार रहता है कि मैं पकड़ी जाऊँ, किसी भी तरह कुछ हो जाए। सो आई अंडरस्टैंड आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन, बट काम यही है, डेली सोप यही है। हमारे राइटर्स बहुत ही अच्छे हैं और कोई ना कोई नया ट्विस्ट लेकर ही आते हैं, और
अभी तो बहुत ही अलग एक शादी वाला ट्रैक चल रहा है, तो अब आप ये एंजॉय कीजिए और बीच में मैं अपना तड़का लगाते रहूँगी। वेल, अब क्या सौम्या अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या मंगल वाकई सच्चाई कुसुम को बता पाएगी? और क्या सौम्या का खेल हो जाएगा खत्म? ये देखना दिलचस्प होगा।